नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली के एलजी और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के बीच लगातार तनातनी जारी है। एक तरफ मेयर चुनाव की तिथि कल निर्धारित है, यानी 26 अप्रैल को दिल्ली के दूसरे मेयर का चुनाव निर्धारित किया गया है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना नॉमिनेशंस भी फाइल कर दिया है। अब बारी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करने की, जिसको लेकर दिल्ली की चुनी हुई सरकार यानी अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री और दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना के बीच में कुश्ती शुरू हो गई है। इस बीच जो दिल्ली के मुख्य सचिव हैं उन्होंने इसमें अपनी चाल चल दी है और उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करने की फाइल को बजाय दिल्ली सरकार के चुने हुए मंत्री यानी अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री सौरभ भारद्वाज के पास फाइल भेजने के सीधे एलजी ऑफिस को भेज दी है। ऐसा कहना है दिल्ली सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मंत्री सौरभ भारद्वाज का। सौरभ भारद्वाज ने आज इस मसले को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की और पत्रकारों के सामने दिल्ली के नए मेयर के चुनाव को लेकर कई प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की। उन्होंने इस मौके पर चंडीगढ़ में हुई मेयर चुनाव के दौरान जो घटना हुई थी उसका जिक्र किया। उन्होंने सूरत में कुछ लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो घटना हुई है उसका भी हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में भी आशंका है कहीं इसी प्रकार का खेल न हो, और उन्होंने आशंका जताई कि दिल्ली के मेयर के चुनाव की दृष्टि से यहाँ भी कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। आइए आपको सुनवाता हूँ कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर दिल्ली के सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा पत्रकारों को और क्या उनकी आशंका है और यह आशंका क्यों है, क्या तर्क उन्होंने दिया है, उनके पास वो कौन से तथ्य हैं जिसके आधार पर वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के मेयर के चुनाव को लेकर कोई साजिश रची जा रही है, जिसमें मुख्य भूमिका दिल्ली के एलजी निभा रहे हैं, जबकि उन पर भारत सरकार यानी केंद्र सरकार का निर्देशन चल रहा है। आइए सुनिए सौरभ भारद्वाज को वो क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान ने देखा कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर के चुनाव हुए, छोटे सा चुनाव, चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव, उसके अंदर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वोटों के अंदर बेईमानी करके अपना मेयर चुनने की कोशिश की थी। और उस पूरे षड्यंत्र के अंदर जो मुख्य किरदार, जो सबसे बड़े विलेन सामने आए, वो थे उस मेयर के इलेक्शन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह, जो कैमरे की तरफ ऐसे देख रहे थे डर के। सबको याद है वो चेहरा। तो सब ये बात समझते हैं कि अगर मेयर का चुनाव है तो उसके अंदर वोटों की चोरी करने के लिए जो मुख्य सूत्रधार होता है वो होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो उस पूरे के पूरे चुनाव को कराता है। हमने देखा जब दिल्ली के अंदर मेयर का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी 134 काउंसलरों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी 104 काउंसलरों के साथ या 105 के साथ आम आदमी पार्टी से काफी पीछे थी। शुरू से प्रक्रिया यह है कि जो सीनियर मोस्ट काउंसलर होता था उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाता था, मगर उन मान्यताओं को दरकिनार करके दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भारतीय जनता पार्टी की एक पार्षद को प्रिसाइडिंग ऑफिसर करा और किस तरीके से उन्होंने बेईमानी से
वोट डलवाने की कोशिश की थी, ये सबने देखा था। अब जो कल मेयर का इलेक्शन होना है, ये एक तय प्रक्रिया है कि जो आउटगोइंग मेयर होते हैं, जो इस वक्त शैली ओबरॉय हैं, वो इस चुनाव की प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेंगी। ये कन्वेंशन है, दशकों से चली आ रही प्रजातांत्रिक संवैधानिक परंपरा है। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए उपराज्यपाल इस पुरानी परंपरा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की फाइल यूडी मिनिस्टर यानी कि चुनी हुई सरकार के मंत्री यानी कि मेरे पास आनी चाहिए थी, मेरे माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय और वहां से फिर एलजी साहब को जानी थी, उस फाइल को चोरी छिपे मेरे को बिना भेजे एलजी साहब को भेजा गया। यह चोरी क्यों की जा रही है? ये पर्दे के पीछे क्या छिपाया जा रहा है? परसों मैंने एलजी साहब को पत्र लिखा, नियमों के विरुद्ध चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने ये फाइल एलजी साहब को भेजी है, ये फाइल लौटाई जाए। एलजी साहब ने नहीं लौटाई। कल मैंने दोबारा मुख्य सचिव को पत्र लिख के पूछा कि किन कानूनों के अंदर आपको ये शक्ति मिली कि आप चुनी हुई सरकार को बाईपास करके एलजी को सीधी फाइल भेज सकते हैं। उसकी कॉपी मैंने एलजी साहब को भेजी। उसका जवाब भी मुख्य सचिव ने यह कहा कि अब ये मामला हमने एलजी साहब को भेज दिया है, तो वो इसके ऊपर निर्णय लेंगे। यानी कि कोई ऐसा नियम मुख्य सचिव नहीं बता पा रहे, नहीं समझा पा रहे, नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे कि किस तरह से उन्होंने चुनी हुई सरकार को बाईपास किया। आज 25 अप्रैल में हम बैठे हैं, 3:05 हो चुके हैं। कल सुबह 9 बजे चुनाव है मेयर का। अभी तक कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर की फाइल हमारे पास नहीं आई है। सुना है एलजी साहब केरला भ्रमण पे गए हुए हैं, और मैंने एक अखबार में पढ़ा कि वो जगह जगह जो वहां पे चर्च हैं उनके पादरियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मैंने ये पढ़ा। मुझे नहीं मालूम कि केरला में वो क्या कर रहे हैं, मगर यहां केरला से जरूरी काम दिल्ली में रुके हुए हैं, और यहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर अभी तक नियुक्त नहीं हुआ है। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कोई नई साजिश कर रही है ताकि दिल्ली में मेयर के चुनाव या तो हो ना, और हो तो बेईमानी से हो, जिससे जिन लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने जिसको चुना है, आम आदमी पार्टी के लोगों को चुना है, उसकी सरकार को किसी तरीके से एमसीडी से, उसके मेयर को एमसीडी से हटाया जा सके। इस तरीके की साजिश होने का अंदेशा हमें लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। चुनाव होगा कि नहीं? यही प्रश्न है हमारा। ये चुनी हुई सरकार को नहीं मालूम कि चुनाव कल होगा या नहीं होगा, और जिनको मालूम है वो केरला में है। यही प्रश्न है। कितनी अजीब बात है। मेयर का इलेक्शन है, नॉमिनेशन हो चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, अभी तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नहीं पता कि ये चुनाव कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर कराएगा, इसकी फाइल अभी तक नहीं आई है। ये मजाक हो रहा है डेमोक्रेसी के साथ। अगर सौरभ जी इलेक्शन डिले भी होता है तो आउटगोइंग मेयर है वही मेयर ही रहेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीजेपी के मेयर बन जाएंगे, तो इसमें पेच कहाँ है?
पेच यहां पे है कि अप्रैल के महीने में चुनाव आपको कराना है। एक बार आपका इलेक्शन नहीं हुआ तो फिर प्रक्रिया शुरू होगी, नॉमिनेशन होंगे। उसके लिए आपके पास कहां समय कि अब आप नॉमिनेशन कराएं, दोबारा उसकी स्क्रूटनी कराएं, फिर चुनाव की प्रक्रिया कराएं। ये तो एक नई तरीके की संवैधानिक संकट की स्थिति जो है वो आ जाएगी। आप सोचिए ना कि जैसे सेकंड फेज का लोकसभा का चुनाव है, वो चुनाव ही ना हो। ऐसा हो सकता है क्या कि उसके अंदर आरओ ही ना लगाए जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो सैक्रोसेंट चीज है, ये तो बहुत पवित्र चीज है, ये तो ऐसी चीज है जो होनी ही होनी चाहिए और अब तक हो जानी चाहिए थी। क्या लग रहा है कि आपको ये आशंका है कि या तो चुनाव ना हो या फिर क्या हो? अब देखिए, ये तो इनकी मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि किस तरीके से पूरी की पूरी चुनी हुई सरकार को बाईपास करके पंगु बना रखा है। एलजी साहब ने अपने पास सारी की सारी शक्तियों को केंद्रित कर लिया है मुख्य सचिव के हवाले से। ना एमसीडी को पता है, ना मेयर को पता है, ना काउंसलरों को पता है, ना चुनी हुई सरकार को पता है कि भाई आप क्या करना चाहते हो, आप क्या प्लानिंग कर रहे हो। मुख्य सचिव को मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे। हमने लिखित में उनको परसों बोला था आप आइए शाम को 5 बजे बताइए, वो आए नहीं। एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। क्या कोर्ट जाने की सोच रहे हैं? कम्युनिकेशन आप लोगों का हुआ है क्या आपके विभाग का, यूडी विभाग का एलजी ऑफिस के साथ? हमने पता किया एमसीडी से, मेरी अभी मेयर से बात हुई तो कोई जानकारी नहीं। एलजी ऑफिस से कोई कम्युनिकेशन हुआ कि क्या फाइल हमारे पास आएगी या भैया एलजी ऑफिस तो पूछता ही नहीं है ना चुनी हुई सरकार को। वही तो हम कह रहे हैं, हमारी सरकार को तो बाईपास करके फाइल पहुंचाई गई है। इससे पहले जब ऐसा हुआ था तो फाइल सीएम ऑफिस गई थी, सीएम का उस पे इससे पहले जब भी दिल्ली के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगा है, वो फाइल एमसीडी के कमिश्नर के बाद यूडी सेक्रेटरी के पास आती है, यूडी सेक्रेटरी के बाद चीफ सेक्रेटरी के पास जाती है, चीफ सेक्रेटरी उसको यूडी मिनिस्टर को भेजते हैं क्योंकि वो उसके मिनिस्टर का दायित्व है। उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर के पास जाती है, उसके पास वो एलजी के पास जाती है। इस बार जानबूझ के षड्यंत्र किया गया कि आपने मुख्य सचिव ने मंत्री को बाईपास कर दिया। उन्हें पता है मुख्यमंत्री तो है नहीं, मंत्री को बाईपास कर दो, तो आपने सीधा एलजी को भेज दिया। लेकिन एलजी के पास सरकार से होके ही जाती है, तो उस पे तो आपकी सरकार की तरफ से कोई गया नहीं, क्योंकि सीएम के पास से भी नहीं गया है। तो क्या ये कहा जा सकता है एलजी ऑफिस की तरफ से कि चुनी हुई सरकार की तरफ से फाइल नहीं आई है? चुनी हुई सरकार की तरफ से फाइल नहीं आई है तो भेजेंगे ना फाइल। रोज अखबार में छप रहा, और क्या बताएं, चिट्ठी लिख चुका मैं 2 बार उनको, तो भेजिए फाइल वापस। समझ रहे हैं आप? सर आप इसको चक्रव्यूह मान रहे हैं तो इसे कैसे तोड़ेंगे? कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? इसको तो अभिमन्यु तोड़ेंगे, हम तो अभिमन्यु है नहीं। कौन तोड़ेगा? अभिमन्यु ढूंढना पड़ेगा। सौरभ जी से एक सवाल ले लूं क्या? हाँ, ईसीआई ने नोटिस भेजा है बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट और कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट को। कंप्लेंट कांग्रेस ने की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में, जो वो कमेंट्स दे रहे हैं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब करने की, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने का आरोप लगा। कांग्रेस कह रही है कि हाईकोर्ट का पहला मामला है जब पीएम के सिटिंग पीएम के खिलाफ इस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लगने की कंप्लेंट हुई है। ईसीआई को निष्पक्षता दिखाकर कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों पार्टीज को नोटिस को आप किस तरह से देखते हैं? यू फील ईसीआई इज बिहेविंग न्यूट्रली लेवल प्लेइंग फील्ड? सौरभ, इसी में जुड़ा हुआ सवाल है। अभी तक जितने भी ईसीआई नोटिस अगर किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत गई है, इससे पहले किसी भी नेता को मिली है, व्यक्तिगत नोटिस मिली है, पहली बार ऐसा वो शिकायत प्रधानमंत्री की है, नोटिस पार्टी अध्यक्ष को है। आप इस चीज को समझिए, जिसने इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया है, वो कमेटी प्रधानमंत्री और उनके एक मंत्री की है। तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसका तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पूरे का पूरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है असंवैधानिक है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटते हुए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एक नया कानून बना दिया कि हम लोग तय करेंगे कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, उसमें यही होगा कि इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है। और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन कमिश्नर
इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री के ऊपर इतनी सी भी कार्रवाई कर सकता हो, इतनी सी भी कार्रवाई ये इलेक्शन कमीशन कर सके, मुझे बिल्कुल उम्मीद उनसे नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि थोड़ा बहुत खाना पूर्ति कर दें, थोड़ी बहुत नोटिसबाजी कर दें, कुल मिला के होना कुछ नहीं है।